हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 5। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्किप किए बिना इन तक देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 है। जो दिया है क्वेश्चन में वो सब लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे गिवन। ठीक है, क्या क्या दिया है? भुजाओं का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात C, यानी कि पहली भुजा को हम A मान लेते हैं, दूसरी भुजा को B और तीसरी भुजा को C। तो यानी कि क्रम वाइज जैसे अनुपात दिया उसी तरह हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 12:17:25। ठीक है, अनुपात यही तो दिया है। और क्या दिया है? परिमाप दिया है। ठीक है, क्या दिया है? परिमाप कितना दिया है? 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पे हिंट दे दिया है परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये भुजा नहीं है, ये रेशियो अनुपात है उसका। भुजाओं का क्या है? अनुपात है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया। तब यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पर देखिए हम इसका मान लेते हैं, नाम यहाँ पर दे देते हैं A B C। ठीक है, तो यहाँ पे ये भुजाओं का अनुपात है, ना कि इसका माप है। ठीक है, तो हमें इसका माप निकालना है भुजाओं का, यानी कि माप कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे। माना भुजाओं का अनुपात बराबर x। ठीक है, क्या मानेंगे? अनुपात मान लिया x। जब अनुपात मान लिया x तो हम लिखेंगे पहली भुजा। क्या लिखेंगे? पहली भुजा। तो पहली भुजा यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या है? 12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे अनुपात क्या माना है? x, यानी कि 12 में x से गुणा करेंगे तो ये होगा 12x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी भुजा बराबर क्या? दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा यहाँ पे क्या है? 17 है। तो 17 गुणे भुजाओं का अनुपात x है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17x। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे तीसरी भुजा। क्या निकालेंगे? तीसरी भुजा। देखिए यहाँ पे अनुपात कितना दिया है? 25, और इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा भुजाओं का अनुपात इस तरह हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है जी, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया है क्वेश्चन में कितना? 540, तो हमने लिख दिया। और तीन भुजाओं का योग दिया है। देखिए यहाँ पे हमने पहली भुजा मान रखा है क्या? 12x प्लस दूसरी भुजा क्या है? 17x। तो यहाँ पर रखेंगे 17x प्लस तीसरी भुजा आपका 25x। यहाँ पर हमने 25x लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर होगा 540 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका होगा 54x। क्या होगा? 54x। अब यहाँ से हम 54 से ये कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। अब हमारा x का वैल्यू निकल कर आ गया 10। क्या आ गया? 10 है। ये अनुपात है। क्या है? अनुपात है। जब यहाँ से x का मान 10 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अपना पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली भुजा क्या है? 12x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 12
गुणे x का मान कितना आया 10 आया, तो इसमें 10 का रख देंगे। ठीक है, 12 में 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 120। सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह 17x है तो क्या करेंगे 17 गुणे x का मान रखेंगे 10, यहाँ पर गुणा करेंगे तो होगा 170 cm। ठीक है, अब यहाँ पे 25x है तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुणे x का मान क्या है 10, अब गुणा करेंगे तो ये होगा 250 cm। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भुजाओं का मान निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए पहली भुजा 120 तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देते 120 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है 170 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका मान निकल गया है भुजाओं का। ठीक है, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। एस मतलब बोले तो अर्ध परिमाप। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर एस बराबर क्या होता है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तब देखिए एस बराबर यहाँ पर a का मान क्या आया है, यहाँ पर फिगर में देख लीजिए अभी a का मान आया 120। ठीक है, और दूसरी भुजा आया है 170, और तीसरी भुजा क्या आया है 250 आया। ठीक है, बटा में 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 540 बटा 2 होगा। ठीक है जी, क्या होगा 540 बटा में 2 होगा। तब इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा 270 बार में, तो यहाँ से आ गया 270 सेंटीमीटर। क्या एस का मान यानी कि अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, जब 270 आ गया सेंटीमीटर तब हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा, हीरोन वाला। ठीक है, हीरोन का फार्मूला लगेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे सभी मान दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है रखना है। एस क्या है, एस का मान है आपका 270, फिर एस माइनस ए यानी कि 270 माइनस ए का मान आया हुआ है देखिए यहाँ पे 120, और बी का मान 170 और सी का मान 250। तो यही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 120 इंटू एस का मान 270 माइनस 170, फिर में इंटू 270 माइनस 250। ठीक है, अब इसे हम करेंगे अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ पर हमने अंडर रूट में कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270, ये कोष्ठ हटेगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो होगा 0, 7 में से 2 घटेगा 5, 2 में से घटेगा 1। अब गुणा 270 में से 170 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 होगा। ठीक है, अब गुणा यहाँ पे 270 में से 250 घटाएंगे होगा 20। इसे करेंगे अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 270 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पे 270 का फैक्टर करेंगे तो ये होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, गुणा कीजिएगा तो 2 3 6 3 18 3 54, 54 में 5 से गुणा कीजिएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणे, अब देखिए यहाँ पे 150 का हम फैक्टर करेंगे तो 150 का फैक्टर करिएगा तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। यहाँ पे देखिए 2 3 6 5 30, 5 150 होता है। ठीक है, अब 100 का करेंगे तो ये होगा 2 दूनी के 4, 5 20, 5 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20 का हम करेंगे फैक्टर तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 5, क्या होगा 5 इतना। अब इसे हम क्या करेंगे अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो बाहर कैसे निकलेगा, तब देखिए जितना यहाँ पे 2 2 का हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 2 है तो यहाँ पे हम 3 2 को ले लेंगे। ठीक है, बाहर में कितना 2 3 2। ठीक है, अब देखिए 3 कितना बार है 1 2 3 4, 4 बार है तो यहाँ पे 2 3 को लेंगे बाहर। ठीक है, और 5 देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 5 है तो यहाँ से हम 3 5 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
अब यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सभी संख्या रूट से बाहर हो गई है। अब यहाँ पर हम सिंपली गुणा करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे आएगा सिंपली 9000, ठीक है, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है, कितना, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।